Hello everyone, welcome to Economics by Avishan Arpita. So in this lecture series of growth and development जो आज हम टॉपिक करेंगे that is endogeneity of saving and population. So इसमें हमें ये नोट करने की ज़रूरत है कि जो सेविंग रेट है एंड जो हमारा पॉपुलेशन है ये दोनों जो हैं दे आर नॉट एक्सोजनसली गिवन. ये एक्सोजनसली गिवन नहीं है. exogenously they are not given. मतलब exogenous का मतलब मैं कई बार आपको पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ. सो इफ़ यू हैवंट सीन माय प्रीवियस वीडियोस गो वॉच इट. बट ये एंडोजनसली डिटर्मिंड है. कैसे डिटर्मिंड है? एंडोजनसली मतलब मॉडल को अंदर से इफ़ेक्ट करती हैं. ठीक है, इट इज़ एंडोजनसली डिटर्मिंड. एंडोजनसली डिटर्मिंड हैं. इसका मतलब ये है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस के दौरान ही ये जो फैक्टर्स हैं ये चेंज होते हैं. जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये चेंज होते हैं. ये चेंज होते हैं जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. सो ये जो फैक्टर्स हैं ये चेंज होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा जब पर कैपिटा इनकम जो है वो लो होता है देन मोस्ट ऑफ द इनकम जो है वो गोज़ इनटू सस्टेनिंग कंजम्पशन. ठीक है, जब इनकम कम है तो हमें पता है ज़्यादा पार्ट किसके ऊपर लगता है, ज़्यादा पार्ट कंजम्पशन में ही चला जाता है. एंड देयर विल बी वेरी लिटिल स्कोप कि सेविंग को इंक्रीज़ कर सकें. सेविंग इतनी ज़्यादा इनकम है ही नहीं तो सेविंग को कैसे इंक्रीज़ कर पाएंगे? सेविंग को इंक्रीज़ नहीं कर पा सकते उस केस में. हाउएवर जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होती है, ये जो इनकम है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा के अंदर डोंट टेक कैपिटल वाई, इट इज़ यूजली स्मॉल वाई विच इज़ वाई बाय एल. पर कैपिटा हो गया. सो जो इनकम है जब वो बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो तब उस टाइम देयर इज़ अ ग्रेटर एबिलिटी ऑफ सेविंग. तब सेविंग की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है. ठीक है, जैसे जस्ट सेविंग चेंज होती, सेविंग का जब रेट चेंज होता है तो इकोनॉमिक का ग्रोथ का जो रेट है वो भी चेंज हो जाता है. दिस यू कैन राइट कि जैसे हमारा सेविंग का जो रेट है वो जब चेंज होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो भी चेंज हो जाता है. इकोनॉमिक ग्रोथ जो रेट है दैट ऑल्सो चेंजेस, वो भी चेंज हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट. और सिमिलरली जैसे हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो चेंज होता है, उसकी वजह से चेंज होता है हमारा पर कैपिटा इनकम. दिस ऑल्सो बोथ दीज पॉइंट्स यू कैन राइट कि जैसे हमारे पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट में फ़र्क आता है, ग्रोथ रेट के अंदर फ़र्क आता है तो उसी हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में भी फ़र्क दिखता है. मतलब पर कैपिटा इनकम जो है दैट ऑल्सो चेंजेस. यू कैन राइट दिस इज वेल कि पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम ये भी चेंज हो जाता है साथ ही साथ. ठीक है, सो अब मैं एक जो हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसके अकॉर्डिंग आई टेल यू कि इकोनॉमी कैसे पास करती है अलग अलग फेजेस से. ठीक है, वैसे तो हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड्स और डेमोग्राफिक जो थ्योरी है उसकी इफ़ यू हैव स्टडीड यू विल गेट द एंटायर आइडिया कि इसके अंदर 3 फेजेस होते हैं. फर्स्ट फेज़ क्या होता है हमारा, 3 फेजेस होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3. फेज़ 1 में क्या होता है, पहले बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है, डेथ रेट भी ज़्यादा होता है. बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, हेल्थ कंडीशंस बढ़ती हैं तो डेथ रेट तो रिड्यूस हो जाता है बट बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट कम हो जाता है बट बर्थ रेट बढ़ा ही रहता है. क्योंकि एकदम से जैसे हमारे पास अच्छी टेक्निक्स आती हैं लोगों का माइंडसेट नहीं चेंज होता तो इसलिए बर्थ रेट ज़्यादा रहता है. लोगों का माइंडसेट इन द सेंस कि जैसे पहले ज़माने में
हमारे जो ग्रैंडफादर्स हैं उनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे, अब इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि माइंडसेट लोगों का चेंज हो गया। तो माइंडसेट जो चेंज होता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर दे विल नॉट हैव, ज़्यादा किड्स नहीं होंगे तो अगर एक कोई मर गया तो दे लेफ्ट विद नो वन, तो ज़्यादा किड्स करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा सन किड की तरफ प्रेफरेंस रहता है। तो एकदम माइंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होता है, इसकी वजह से सेकेंड फेज़ में बर्थ रेट भी ज़्यादा रहता है बट डेथ रेट कम हो जाता है क्योंकि अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाती है, हेल्थ इंडस्ट्री अच्छी हो जाती है। लेटर ऑन दोनों स्टेबलाइज हो जाता है, बर्थ रेट और हमारा डेथ रेट। ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, फर्स्ट में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा नहीं होता है, फिर उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि मरने वाले कम हैं और जमने वाला ज़्यादा है। तो उस केस में क्या होता है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर इस केस में स्टेबलाइज हो जाता है बिकॉज दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट स्टेबलाइज हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इस थियोरी के अकॉर्डिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड ट्रांजिशन के 3 फेजेस होते हैं। दिस इज़ बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डिविडेंड इज अलग चीज़, दैट ऑल्सो आई विल इंट्रोड्यूस you with the concept in my Indian economy की series I'll start, then I'll introduce you with what is dividend, तो क्या होता है, that I'll introduce you with। अब इसके according demographic transition के according that I've told you कि economy जो है वो पास करती है इन 3 phases से। तो population का जो growth path है वो ऐसे कुछ बनता है, it is usually of this shape। ये पॉपुलेशन का ग्रोथ पाथ है विच इज़ इन्वर्टेड यू शेप्ड, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन का ग्रोथ पाथ। दिस इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ पाथ, ये पॉपुलेशन का ग्रोथ पाथ है। एंड दिस इज़ जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज़ हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट, दिस इज़ जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी का ग्रोथ रेट है। ठीक है, सो ये जो होता है पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट पहले कम होता है, फिर एकदम पहुंचता है पीक पे, फिर देन इट स्टार्ट्स टू रिड्यूस, ये कम होने लगता है। ठीक है, सो दैट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ पाथ एंड द स्ट्रेट लाइन इज़ हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ बेसिकली हमारा ग्रोथ रेट पर कैपिटा। दिस इज़ बेसिकली ग्रोथ रेट जो कि पर कैपिटा होता है। ठीक है, इट इज़ दैट। सो जैसे कि ये डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, जो हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट होता है वो इन्वर्टेड यू शेप रहता है एंड जो ग्रोथ रेट है ऑफ जीडीपी पर कैपिटा दैट इज़ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन दोनों का, जीडीपी ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ ग्रोथ रेट पर कैपिटा। सो जब एब्सेंस होती है कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, देन देर विल बी अ पुश इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में पुश रहता है टू द राइट ऑफ द थ्रेशोल्ड। तो ये जो है ये थ्रेशोल्ड है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड, यू कैन राइट दिस। ठीक है, तो ये चीज़ पता रखिए कि जब एब्सेंस होती है इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर तो उस केस में देयर विल बी अ पुश टू द इकोनॉमी, तब उस टाइम जो होता है पुश होता है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी टेंड टू बी कॉट एट द लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमारे 2 आ रहे हैं, एक इट इज़ दिस पॉइंट एंड दिस इज़ दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, तो ये तो है हमारा ट्रैप। ठीक है, तो जब हमारा एब्सेंस होता है कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी का, देयर विल बी अ पुश कि इकोनॉमी जो है वो राइट में जाएगी, थ्रेशहोल्ड के राइट में जाती है, बट इकोनॉमी टेंड टू बी कॉट, कई बार लो लेवल ऑफ इनकम की वजह से वो कॉट अप हो जाती है टू लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज़ ट्रैप। ये लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे कई बार अटक जाती है। सो देयरफॉर अगर मूव करना अवे फ्रॉम द ट्रैप, ट्रैप से दूर जाना है टू सस्टेन्ड ग्रोथ, एक ग्रोथ हो सके, तो इकोनॉमी मस्ट क्रॉस, उसको इस थ्रेशहोल्ड से आगे क्रॉस करना पड़ेगा।
सो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट और बिग पुश थ्योरी जो है ये इस को सपोर्ट करते हैं, ऐसे हाइपोथेसिस को. सो दिस इज़ हमारा द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंडोजिनिटी ऑफ सेविंग एंड पॉपुलेशन. नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू विद डोमार मॉडल. उसके लिए हम जिंगल बुक को रेफ़र करेंगे. स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल. ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.